हेलो बच्चों, आज हम ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अब आज इसमें हम करेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्मर प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या हो गया? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उत्पादन हो जाता है, उसके बाद उस जो बचा हुआ है, क्योंकि मान लो हमने 20 बोरी अगर हमारे गेहूं का उत्पादन हुआ है एक खेत में, एक फील्ड में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोरी गेहूं यूज़ करेंगे, लेकिन 17 बोरीज का क्या करेंगे? 1700 kg का हम क्या करेंगे? उसको मार्केट में सेल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हाट इज सरप्लस। The amount of grain left over when requirements have been met ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। अब इसके बाद है आपका स्मॉल फार्मर्स हैव लेस सरप्लस, मतलब जो छोटे किसान होते हैं उनके पास तो थोड़े कम बचता है बेचने के लिए। ठीक है, एंड large farmers have a lot of surplus to sell in the market and earn money. ओके, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो प्रोडक्शन है, अगर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और उसके बाद एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको मार्केट में सेल कर देंगे। इसके बाद आता है, अभी तक हमने प्रोडक्शन देखा, फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखी। अब गांव में मैंने आपको बताया था पालमपुर में कि इतने सारे 80 जो फार्मर्स थे उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, बाकी छोटे किसान भी हैं और कुछ लैंडलेस फार्मर्स भी हैं। तो वो क्या करेंगे? सारे तो फार्मिंग नहीं कर सकते, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इसमें क्या आता है आपका? पहला, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल पर जो काम आता है। ठीक है, इसमें आएगा आपका प्रोड्यूसिंग गुड्स एट स्मॉल लेवल, वहाँ छोटे छोटे लेवल्स पर चीज़ों को उत्पादित किया जाता है, जिसको हम लघु उद्योग और कुटीर उद्योग भी बोलते हैं। इसके बाद दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली एट होम और in the fields with their family members। या तो वो फील्ड्स में काम करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, और या फिर घरों में छोटी छोटी जैसे माचिस बनाना या गुड़ बनाना, ये सब काम करते हैं, या पॉटरी के बर्तन मतलब मटका बनाना, ये सब काम। तो ये किस में आता है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है। आपका जैसे डेयरी प्रोडक्शन हो गया, डेयरी प्रोडक्शन हो गया। डेयरी का मतलब क्या होता है? दूध का उत्पादन हो गया। तो देखो बेटा, हम तो जाते हैं हमारी दुकान से थैली लेकर के आ जाते हैं, लेकिन किसी ने तो भैंसें रखी होंगी, गाय रखी होगी, जिसने दूध का उत्पादन किया होगा, फिर ये फैक्ट्री में गया होगा, फिर वहाँ से बन करके आया। ओके, आपका जैगरी प्रोडक्शन हो गया। जैगरी का मतलब गुड़। आपका गुड़ कैसे बनता है? पहले किसान गेहूँ उगाता है, तो वो गन्ना उगाता है। गन्ना जिस किसान ने उगाया वो फार्मिंग एक्टिविटी में इंक्लूड हो गया, लेकिन जिसने वो गन्ना खरीदा उसके बाद उसका गुड़ बनाया, तो वो क्या हो गया? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हो गया। उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आपकी क्या हो गई?
कि आपका जो उन्होंने वो किया, जैगरी प्रोडक्शन हो गया, आपका दूध का उत्पादन हो गया, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, ठीक है। देखो इसके बाद है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। ये क्या करते हैं, स्मॉल शॉप्स होती हैं इनकी और सामान बेचते हैं। जर्नल स्टोर्स होते हैं, वहाँ से भी सामान हम लोग ख़रीदते हैं, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं। शॉप्स होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, ऐसे छोटी छोटी दुकान वगैरह। इसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी देखो, ट्रांसपोर्ट क्या है, आजकल एक डेवलपिंग सेंटर है, डेवलपिंग सेक्टर। आजकल डेवलपिंग सेक्टर है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक सामान को हम दूसरी जगह तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है। देखो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर टू आपका रायगंज। तो कैसे जाते हैं? सेकंड है पीपल और गुड्स को इधर उधर लेकर के जाना, एक स्थान से दूसरी जगह लेके जाना। फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आज फर्स्ट चैप्टर। सारे नोट्स पढ़िए, नोट्स और इसके बाद इसको वीडियो को देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे मैसेज कीजिए, तो फिर मैं उनको करा दूँगी क्लियर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।